हैं कि आप मंदिर जाके भगवान की पूजा करें। पूजा मन से होती है। परमात्मा हर जगह है, हर चीज इंसान में है, हर जीव में है। परमात्मा कर्म देखते हैं। परमात्मा आपके अंदर है। आप घर में भी बैठ के पूजा करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना कि मंदिर जाके। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, यह आपके दिन को खुशहाल बना देगा। सुबह जब मुस्कुराहट के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन आपको खुशहाल बनाएगा। कुछ दिन करके देखिए, जरूर फायदा होगा। संकट तो सबके साथ है, कुछ न कुछ परेशानी हर इंसान के साथ है। फिर भी मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए मुस्कुराहट के साथ। आध्यात्मिक विज्ञान का मकसद लोगों को उनकी आखिरी संभावना के बारे में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से जागरूक कराना है। अगर आप जागरूक हो तो हर चीज़ आध्यात्मिक है, और अगर आप जागरूक नहीं हैं तो हर चीज़ भौतिक है। आध्यात्मिकता कोई नैतिकता का विज्ञान नहीं है। जो जीवन आप है आध्यात्मिक उसको विकसित करने के लिए है। आध्यात्मिक प्रक्रिया में महत्व आपके विचारों या भावनाओं का नहीं है, इसमें आपके अंदर का जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बस कुछ लोग ही आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं। हर मनुष्य किसी न किसी तरह से आध्यात्मिक होता ही है। हर इंसान के पास ज्ञान है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ सुंदर शरीर दिखेगा। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कड़वी बात है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि लोग सच में साथ होते हैं, कोई अपना साथ देता तो सच में संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। ज्यादा लाड प्यार, हद से ज्यादा किसी को सम्मान देने से उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। वो कुछ नहीं कर पाते अपने लिए। इसलिए लाड प्यार के साथ डांट भी जरूरी है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। इसलिए बच्चे को डांट प्यार के साथ साथ डांटना भी जरूरी है, या किसी इंसान को सही रास्ते पे लाने के लिए उसे ठोकर लगना भी जरूरी है, लगाना जरूरी है, ताकि वो आगे बढ़ पाए। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सत्संग एक महान महिमा है। वो दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। सच्ची शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता अपने आप मिलेगी। पहले अपने अंदर की कमी को सुधार कीजिए, और वो आप खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें। दुनिया को निरंतर माफ करते रहें। परमात्मा को निरंतर याद करते रहे, सब कुछ अच्छा होगा। हे मेरे दाता, हम अगर वो ना कर सके जो आप चाहते हैं तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो तो कतई ना करें जो आप कभी नहीं चाहते। ऐसे परमात्मा से कहिए। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, आप जैसा उपयोग करेंगे वैसे ही कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सोच समझ के बोलिए।
जो आपको खुद के लिए अच्छा न लगे वो दूसरों के साथ कभी मत कीजिए। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है, ना कि केवल खुद के लिए जीने में। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, शांति से सोचेंगे तो हल जरूर मिलेगा। ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो, बस हमें शांति से सोचने की जरूरत है। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है, इसे अपनाओ और खुश रहो। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं वही अपने जीवन काल में सफल होते हैं। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। जब प्यार और नफरत दोनों चीज ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वयं को खोजो, वही ईश्वर मिलेगा। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए जो जरूरतमंद है, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिए। ये सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बिना स्वार्थ के प्रेम करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। माँ बाप की सेवा करना वो धर्म है। वह तो चाहे कैसे भी हिसाब हो, पर यह सेवा करना हमारा धर्म है। और जितना हमारे धर्म का पालन करेंगे उतना सुख हमें उत्पन्न होगा। बुजुर्गों की सेवा तो होती है, साथ साथ सुख भी उत्पन्न होता है। माँ बाप को सुख दे तो हमें सुख उत्पन्न होता है। माँ बाप को सुखी करे वो लोग सदैव सुखी होते हैं। कभी भी दुखी नहीं होते हुए लोग जो माँ बाप की सेवा करते हैं। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, इससे सीखना शुरू कर दो। धन से नहीं, अच्छे कर्मों से आत्मा अमीर बनती है। धन तो बहुत लोगों के पास है, परंतु दिल नहीं है। किसी को देने के लिए उनका हाथ कांपते हैं। क्या फायदा ऐसे धन का जो किसी दूसरे का, किसी भूखे का पेट ना भर सके, अपने गुरूर में रहे। ये तो सोचना चाहिए कि जो ईश्वर दिया है उन्हें वापस भी वो ले सकते हैं। उसे छीनने में उनको तनिक भी देर नहीं लगेगी। इसलिए जब धन आए तो धन का सही उपयोग करना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि शुक्र करो कि आपको ऊपर वाले ने देने वालों में रखा है, मांगने वाले में नहीं। मौन रहकर ध्यान करना सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने अंदर के प्रकाश को पहचानो, वही तुम्हारी असली शक्ति है। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल मीठा होता है। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है, ना कि केवल खुद के लिए जीने में। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया।